हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट लेसन, यानी जिसका नाम है फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो फ्रेंड्स मैं अपने इस तूफान बैच में इसको चला रहा हूं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को उसका जो पार्ट 1 था आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स ये मेरा सेकेंड पार्ट है जिसको मैं फ्रेंड्स आज आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को संयोजन अपक्रिया, उसके बाद वियोजन अपक्रिया और जो विस्थापन अपक्रिया था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी को बता दिया, जितने भी रिएक्शन है उन सभी को बता दिया। आज फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड पार्ट में जो चौथा रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रेंड्स द्वि विस्थापन अपक्रिया, आज हम फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि हमारे यूट्यूब के चैनल के द्वारा आप सभी को क्लास 10th व क्लास 12th का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो प्लीज यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस बहुत ही ज्यादा महामैराथन कर और फ्रेंड्स महाभयंकर तरीके से आप सभी को यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अपने ज्यादा कुछ बात ना करते हुए अपने अपक्रिया को तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये अपक्रिया कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स अपक्रिया है द्वि विस्थापन अपक्रिया। यानी फ्रेंड्स द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जैसा कि आप इसके नाम से ही थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि द्वि विस्थापन यानी द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब विस्थापित होते हैं। यानी इसमें फ्रेंड्स जो दो तत्व होते हैं वो आपस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, द्वि विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम इसकी परिभाषा के द्वारा जानते हैं कि आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, यानी फ्रेंड्स क्या लिखा गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदला यानी अदला बदली हो जाती है, नए यौगिक भी बनते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी फ्रेंड्स एक बार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों, यानी फ्रेंड्स कोई भी यौगिक रख लिया, मान लो जल एक यौगिक है जैसा कि आप भली बात जानते हैं। तो ऐसे कोई भी हम यौगिक रख लें या कोई भी जो हमारा पदार्थ है, कोई भी जो घटक है, जैसे हम AgNO3 को ले लें, KCl3 को ले लें, उसके बाद में फ्रेंड्स BaSO4 को ले लें, Na2SO4 को कोई भी ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता है, मैं आपको भी एग्जांपल भी समझाऊंगा, करेक्टली समझ में आ जाएगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों, यानी मान लें फ्रेंड्स कोई भी यौगिक लिया उसके आयन, यानी फ्रेंड्स उसी यौगिक के आयन अथवा घटकों, यानी उसी यौगिक के जो घटक हैं उनकी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अदला बदली हो जाती है। यानी फ्रेंड्स दो जो इसमें घटक होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होता है, आपस में अदला बदली हो जाती है। इससे जो नया यौगिक बनता है, यानी फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जब अदला बदली होगा तो इससे फ्रेंड्स कोई ना कोई नया यौगिक जरूर बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स रिएक्शन के द्वारा जान लेते हैं, यानी फ्रेंड्स रिएक्शन क्या है इसका। तो देन फ्रेंड्स इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोई यौगिक या कोई जो तत्व या कोई जो पदार्थ मैं उसे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या ले लेते हैं, तो सबसे पहले मान लिया फ्रेंड्स हम ले लेते हैं AgNO3 को। क्या ले लिया फ्रेंड्स, हमने ले लिया फ्रेंड्स एक AgNO3, यानी फ्रेंड्स एक पदार्थ तो ये हो गया। और इसमें फ्रेंड्स द्वि विस्थापन यानी दो पदार्थ तो होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो हम एक दूसरा पदार्थ भी ले लेंगे। दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो दूसरा पदार्थ हमारा हो जाएगा KCl, या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, KCl हो जाएगा। अब जैसा आप इसे भली भांति समझेंगे, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी भली बात इसका नाम जानते होंगे कि क्या है। यदि आप सभी इसका नाम नहीं जानते तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं कि फ्रेंड्स AgNO3 का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स AgNO3 है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स सिल्वर नाइट्रेट। यानी फ्रेंड्स क्या नाम है इसका, तो देन फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो फ्रेंड्स है सिल्वर नाइट्रेट। ये फ्रेंड्स हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। उसके बाद KCl का आप सभी अगर नाम नहीं जानते हैं तो इसका भी मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका जो नाम है वो फ्रेंड्स है पोटेशियम। क्या फ्रेंड्स, तो इसका नाम है पोटेशियम। उसके बाद क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोराइड, ये फ्रेंड्स इसका नाम है। तो देन फ्रेंड्स ये इसका नाम है AgNO3 का, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है। और फ्रेंड्स जो KCl है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है पोटेशियम क्लोराइड। तो यानी फ्रेंड्स हम इसमें दो पदार्थ लेते हैं, जैसे कि आप भली भांति यहाँ पर इसको समझेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो एक बार आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स AgNO3 है, यानी फ्रेंड्स AgNO3 यहाँ पर है। और सेकंड जो हमारा पदार्थ है वो क्या फ्रेंड्स, KCl है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या मैंने यहाँ पर बताया कि आयनों अथवा घटकों की क्या हो जाती है फ्रेंड्स, अदला बदली हो जाती है। यानी फ्रेंड्स जो आप यहाँ पर देखेंगे कि यानी फ्रेंड्स जो ये Ag है, यानी फ्रेंड्स जो ये Ag है, ये फ्रेंड्स Ag इस Cl से आकर मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स Cl से क्या कर लेगा, यानी ये जो फ्रेंड्स इससे आकर मिल जाएगा। और के किससे मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये NO3 से। जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन पर देखेंगे कि यानी फ्रेंड्स जो Ag है वो किससे आकर मिल जाएगा, वो फ्रेंड्स Cl से मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, AgCl, यानी इसका एक घटक और इसका एक घटक आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, अदला बदली हो गई। अब इसका फ्रेंड्स एक घटक और इसका फ्रेंड्स एक घटक आपस में अदला बदली कर लेते हैं, यानी फ्रेंड्स ये AgCl बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा फ्रेंड्स बन जाएगा KNO
NO3। तो इस प्रकार के जो हुए रिएक्शन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स मैं इसका भी नाम आप सभी को बता दे रहा हूं, याद आप सभी इसका नाम नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये AgCl क्या है, तो AgCl फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर है सिल्वर क्लोराइड। क्या है फ्रेंड्स ये, तो ये फ्रेंड्स हमारा है सिल्वर क्लोराइड, जैसा कि आप भली बात आप इसका नाम जान गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सिल्वर क्लोराइड है। और यदि हम बात करें कि KNO3 क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट। यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये हमारा फ्रेंड्स है पोटेशियम नाइट्रेट, जैसा कि आप भली बात अब इसका नाम जान चुके होंगे। तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार के हुए रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के हुए रिएक्शन को फ्रेंड्स हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के हुए रिएक्शन को हम फ्रेंड्स कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी फ्रेंड्स जब सिल्वर नाइट्रेट को और पोटेशियम क्लोराइड को आपस में संयोजित करते हैं तो इसका एक घटक इस वाले घटक से क्या होता है, मैच कर जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा AgCl बन गया। और फ्रेंड्स जो दूसरा इसका जो पहले घटक का या पहले पदार्थ का जो लास्ट तत्व होता है, ये फ्रेंड्स आकर दूसरे घटक के पहले तत्व से क्या कहता है, बिलोंग कर जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हमारे दूसरा जो कांस्टेंट या दूसरा जो मैटर है वो बन जाता है। इस प्रकार से हुए रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने अगले अभिक्रिया के बारे में, यानी अपना जो पांचवा अभिक्रिया उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा अभिक्रिया क्या है, तो वो फ्रेंड्स है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा पांचवा जो रिएक्शन है वो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप इसे भली भांति समझेंगे, जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं इसे बताऊंगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए कि एक बार क्या है, ऑक्सीकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, करण होगा। यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन का ऑक्सी मतलब होगा ऑक्सीजन, वहां पर फ्रेंड्स करण का मतलब, तो करण का मतलब ग्रहण करना। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला जो रिएक्शन होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स इसके हम मैटर को समझेंगे कि इसका मैटर क्या है। तो ये फ्रेंड्स है कि किसी पदार्थ द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है। और फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, तो उस पर फ्रेंड्स 2- चार्ज होता है। यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन पर 1+ चार्ज होता है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। तो जैसा कि 2- जब चार्ज हो गया तो यानी फ्रेंड्स जो वो क्या है कि ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन एक कैसा तत्व है, तो ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। और फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन वो कैसा तत्व है फ्रेंड्स, तो वो एक धन विद्युतीय तत्व है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ऋण विद्युतीय व धन विद्युतीय भी लिख दिया है। तो मैं साफ साफ यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, यानी किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया, यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन के क्या त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम ऑक्सीकरण कहेंगे। आप पहले एक बार एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। एग्जांपल जैसे समझेंगे फ्रेंड्स आप सभी के जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है। देन फ्रेंड्स इसका जो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से है। तो मैं फ्रेंड्स सबसे पहले एक कोई मैटर ले लेता हूँ। मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कोई मैटर कौन सा ले लिया, तो मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मैटर ले लिया SnCl2। यानी फ्रेंड्स क्या ले लिया, SnCl2। भली बात आप जैसा कि इसका नाम भली बात जानते ही होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा SnCl2 एक फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मेटल ले लिया। यानी फ्रेंड्स क्या ले लिया, मेटल ले लिया। अब इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक दूसरा भी मेटल ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लिया हमने यहाँ पर दूसरा मेटल ले लिया। यानी फ्रेंड्स दूसरा मेटल हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स है Cl2। अब इसमें फ्रेंड्स हम भली भांति जानते हैं कि यानी फ्रेंड्स जो ये Cl2 क्या है, ये फ्रेंड्स हमारा ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व को क्या फ्रेंड्स कहेंगे, हम इसमें ग्रहण करेंगे। यानी फ्रेंड्स इसमें ये ऋण विद्युतीय जो तत्व है इसमें SnCl2 को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ग्रहण करेंगे। आप जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, आप भली भांति इसका रिएक्शन जानते होंगे। तो आप यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे तो Sn में यहाँ पर फ्रेंड्स ये SnCl2 ये फ्रेंड्स हमारा धन विद्युतीय तत्व फ्रेंड्स ये हमारा एक मैटर है। और फ्रेंड्स हमारा ये Cl2 क्या है, तो Cl2 फ्रेंड्स हमारा ऋण विद्युतीय तत्व है। तो हमारे इस ऋण विद्युतीय तत्व को ये फ्रेंड्स क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे SnCl। अब ये फ्रेंड्स जो Cl2 है और फ्रेंड्स ये भी Cl2 है, तो इसको फ्रेंड्स जब ग्रहण कर लिया तो Cl करना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये बन गया क्या, ऑक्सीकरण। यानी फ्रेंड्स जब हमारा SnCl2 फ्रेंड्स जब हमारे Cl2 से क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऋण विद्युतीय तत्व है इसको फ्रेंड्स जब ग्रहण कर लेगा, यानी फ्रेंड्स जब इसको अंदर अपने पास ले लेगा तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, SnCl4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बने रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण रिएक्शन कहेंगे। चलिए हम इसको दोबारा एक सेकंड इसका रिएक्शन भी समझा देते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है, तो सेकंड रिएक्शन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है।
देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड रिएक्शन है, हम एक सेकंड तत्व को लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सेकंड मैटर को ले लेते हैं। तो वो फ्रेंड्स हमारा है MnO2। मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक तत्व ले लिया या एक जो पदार्थ है उसको ले लिया। उसके बाद हम एक सेकंड पदार्थ को लेते हैं। तो सेकंड पदार्थ फ्रेंड्स हमारा हो जाता है 4HCl, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 4HCl। आप यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को एकदम बता रहा हूँ कि संतुलित मैं मैटर ले रहा हूँ, बाद में आप सभी को संतुलित करना एकदम करेक्टली इसी वीडियो में बताऊंगा। मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो में कहा था, उसको मैं नहीं बता पाया, तो मैं अपने इस सेकंड वीडियो में एकदम करेक्टली बताऊंगा आप सभी को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा स्किप कर मत देखना, एकदम फाइनली देखना। तो ये मैंने O2 फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट मैटर होगा। सेकंड मैटर हमारा फ्रेंड्स 4HCl है। अब इन दोनों को क्या कराएंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का कराएंगे रिएक्शन। क्या कराएंगे फ्रेंड्स, तो इन दोनों को कराएंगे रिएक्शन। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो HCl है फ्रेंड्स ये कैसा तत्व है, तो ये फ्रेंड्स हमारा दृढ़ विद्युत तत्व है। अब दृढ़ विद्युत तत्व को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ग्रहण करें या क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी Cl का क्या करेंगे हम इसमें ग्रहण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम Cl का ग्रहण करवा देते हैं, यानी कि फ्रेंड्स अब ये Cl किससे बिलोंग करेगा, Mn से। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाएगा MnCl2। ये फ्रेंड्स हमारा एक मीटर बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स और कुछ बचा है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर Cl भी बच रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कितना बच रहा है, यानी फ्रेंड्स जब 2 Cl यहाँ पर चले आए तो यहाँ पर कितना बच रहा है फ्रेंड्स, तो 2 Cl बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Cl2। उसके बाद क्या बन गया फ्रेंड्स, ये Cl2 बच गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, और भी कुछ बच रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा H बच रहा है और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर O2 बच रहा है। तो ये फ्रेंड्स ये कितनी मात्रा में, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 मात्रा में, यहाँ पर फ्रेंड्स भी 2 मात्रा में है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2H2O, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑक्सीजन को 2 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हमारा 4 हाइड्रोजन भी हो गया। तो एक बार हम इसे दोबारा समझाएंगे कि एक फ्रेंड्स MnO2 ये जो हमारा मैटर है इसको लिया, और सेकंड मैटर को हमने फ्रेंड्स 4HCl को लिया। अब इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम Cl को जानते हैं कि ये ऋण विद्युत तत्व है, तो इसको फ्रेंड्स ग्रहण कर लेंगे। तो हमारा रिएक्शन इस प्रकार से बना कि MnCl2 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जब यहाँ पर फ्रेंड्स MnCl2 यानी फ्रेंड्स यहाँ पर अभी 2 Cl है, तो इसे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर Cl2 डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 4H बचता था और फ्रेंड्स O2 बचता था, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया 2H2O। इस प्रकार से बने हमारे रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं अपने छठवें रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंड्स अपचयन अभिक्रिया। देख लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा अपचयन अभिक्रिया है, कुछ जस्ट ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया उसी का जस्ट विलोम ही है, यानी फ्रेंड्स उसका जस्ट अपोजिट ही हमारा अपचयन अभिक्रिया है। उसमें फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था कि ऑक्सीजन या जो ऋण विद्युत तत्व है उनका ग्रहण करना था, और फ्रेंड्स जो धन विद्युत तत्व है उसका फ्रेंड्स क्या करना था, त्यागना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ उसका जस्ट विलोम ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि किसी पदार्थ द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, यानी फ्रेंड्स जो धन विद्युतीय तत्व होता है उसमें फ्रेंड्स त्यागना था, फ्रेंड्स क्या है जुड़ता है, या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को, यानी फ्रेंड्स जो ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन जो है उसके त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम अपचयन कहते हैं। एक बार इसे दोबारा समझेंगे कि किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन, जैसा कि ये धन विद्युतीय तत्व है, जैसा कि भली बात आप जानते हैं, तो हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया को तथा ऑक्सीजन के त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम अपचयन कहेंगे। तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लिया फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमने एक मेटल ले लिया CuO, यानी फ्रेंड्स क्या ले लिया हमने फ्रेंड्स, तो CuO, जैसा कि आप बड़ी बात इसका नाम जानते होंगे फ्रेंड्स, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक दूसरा मेटल भी ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स दूसरा हमारा मेटल हो गया H2, यानी फ्रेंड्स दूसरा मेटल क्या होगा, तो दूसरा फ्रेंड्स हमारा मेटल हो गया H2। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का हम क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। एक बार मैं इसका नाम लिख भी दे रहा हूँ, काफी लोग मेरे अभी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने ऊपर वाले का नाम नहीं बताया। तो फ्रेंड्स SnCl2 था, क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीज ऑक्साइड था, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड था, जैसा कि आप भली बात उसका नाम जानते होंगे। ये फ्रेंड्स हमारा जल है वो क्लोरीन है, तो इसमें पूछने के मैग्नीज क्लोराइड है, इसके बाद आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम सरल सरल नाम है। मैं आप सभी को मैंने कहा था फ्रेंड्स कि आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ना है तो कम से कम बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप सभी को जो फार्मूले वो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सेकंड चारा नहीं है। मैं आप सभी को ट्रिक की सहायता से मैंने काफी जो वीडियो आप सभी को अपलोड भी किया है, आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख भी सकते हैं। तो मैं एक बार इसका नाम लिख भी दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है, एक बार मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ, ये फ्रेंड्स कुछ चल नहीं रहा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो तत्व है ये फ्रेंड्स है कॉपर ऑक्साइड, यानी फ्रेंड्स क्या है ये, तो ये फ्रेंड्स है हमारा कॉपर ऑक्साइड,
ये फ्रेंड्स हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया। उसके बाद ये H2 क्या है, तो H2 फ्रेंड्स क्या है, हाइड्रोजन है, जैसा कि आप भली बात जानते होंगे। तो H2 फ्रेंड्स क्या है, तो ये हाइड्रोजन है। अब इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, हम रिएक्शन कराते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कराते हैं, इन दोनों का हम फ्रेंड्स रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनेगा। तो देन फ्रेंड्स इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इससे फ्रेंड्स क्या बनेगा, यानी फ्रेंड्स जैसा कि भली बात जानते हैं कि ऑक्सीजन का इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, त्याग देंगे, यानी ऑक्सीजन को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बाहर निकाल देंगे। तो देख लेते हैं, निकाल देते हैं, यानी फ्रेंड्स Cu, तो Cu क्यों रह जाएगा, ऑक्सीजन को अब त्याग करना है भाई, इसको बाहर निकालना है, तो Cu केवल इधर ही रह जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H2O, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसा कि आप बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे कि किसी पदार्थ होता हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, यानी फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व होता है वो जुड़ता है। और उसके बाद में क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन था तो अब इसको हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, त्याग कर दिया। अब इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम अपचयन कहेंगे। जैसा कि आपको सभी को आई होप ये समझ में भी आ गया होगा कि अपचयन अपक्रिया क्या है। मैं फ्रेंड्स एक बार इसका दोबारा नाम लिख रहा हूं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा ये कॉपर है, क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉपर है, और फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है जल। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा अगला रिएक्शन है, यानी फ्रेंड्स अगला रिएक्शन है रेडॉक्स अपक्रिया। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। ये फ्रेंड्स आप सभी को ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया समझ में आएगा होगा, तभी फ्रेंड्स आप सभी को ये रेडॉक्स अपक्रिया समझ में आएगा, वरना इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे उस वीडियो को, यानी कि इस जो अभी मैंने मैटर बताया वो आप सभी को समझ में ना, तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिव्यूज कर सकते हैं, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स जब तक आपको एकदम करेक्टली समझ में नहीं आएगा तब तक ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्लीज उस वीडियो को, यानी इस जो मैटर को एक बार दोबारा रिवाइज कर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। जैसा कि आप सभी भली बात जानते भी होंगे काफी लोग इनमें से, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसका कॉमन वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया भी था। तो चलिए देख लेते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ये फ्रेंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा सिंपल इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक जो अभिकारक है उसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसका तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा फ्रेंड्स, तो दूसरे का अपचयन होगा। तो इस प्रकार की हुई रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स मैं इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को इसका एग्जांपल दूंगा, आप सभी को एकदम 110% में दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल मान लिया हमने यहाँ पर एक कोई मेटल ले लिया, मान लिया फ्रेंड्स हम फिर से वही ले रहे हैं CuO, यानी फ्रेंड्स क्या ले लिया हमने CuO, यानी फ्रेंड्स कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं। उसके बाद फिर से हम वही जल को यानी हाइड्रोजन को ले लेते हैं, यानी कि H2 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इन दोनों को क्या कराएंगे फ्रेंड्स, रिएक्शन कराएंगे। अब इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें से कॉपर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्याग हो जाएगा, यानी कॉपर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्याग हो जाएगा। अब जब कॉपर का त्याग हो, यानी सॉरी फ्रेंड्स इसमें जब ऑक्सीजन का, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, त्याग हो जाएगा, यानी कि त्याग देगा। तो जब फ्रेंड्स कोई जब ऑक्सीजन को त्याग देता है तो वो फ्रेंड्स कौन सी अपक्रिया कहलाती है, तो मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया कि वो फ्रेंड्स अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स जब अपचयन अपक्रिया कहलाती है तो पहले इसे हम लिख देते हैं कि इसमें जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन को त्याग देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या बचेगा, Cu ही बचेगा। अब इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन को त्याग देंगे तो ये फ्रेंड्स तो हमारा अपचयन होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो इसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीकरण, यानी इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी H2 ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर फ्रेंड्स Cu क्या है, जो O को यानी ऑक्सीजन को क्या कर रहा है फ्रेंड्स, त्याग कर रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीकरण और अपचयन यानी दोनों रिएक्शन होते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। एक बार इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप को दोबारा बताना चाहता हूं, तो आप एक बार उसे दोबारा समझेंगे कि यानी फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमारा Cu है, यानी फ्रेंड्स क्या है ये, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो Cu है, अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो है यानी कि Cu में केवल O का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, त्याग हो रहा है, यानी इस Cu से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, त्याग हो रहा है। तो आप एक बार इसे दोबारा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ सभी को। तो जब त्याग हो रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ऑक्सीजन जब बाहर निकला तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स अपचयन हो रहा है, यानी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स अपचयन हो रहा है। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ जिससे आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब अपचयन हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर H2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ में ये आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में ये आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी बहुत ही ज्यादा दायित्व इस वीडियो के लिए बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम समझेंगे अपने लास्ट यानी कि अगले रिएक्शन को। यानी फ्रेंड्स हमारा अगला रिएक्शन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में समझते हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स ये क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स इसका नाम ही इससे स्पष्ट होता है कि यानी ऊष्मा का क्षेपण करना, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी दो रिएक्शन होते हैं। तो ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को शोषित करता है, यानी फ्रेंड्स अवशोषित करता है, यानी फ्रेंड्स अंदर ग्रहण करता है, यानी फ्रेंड्स उसको हम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो वो फ्रेंड्स ऊष्मा शोषी रिएक्शन होगा। अब उसमें फ्रेंड्स जस्ट उसका विलोम ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम ऊष्माक्षेपी। यानी फ्रेंड्स जो अभिक्रिया ऊष्मा को क्या करती है, बाहर निकालती है, यानी ऊष्मा को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। चलिए एक बार हम इसके डाउट पॉइंट्स को लिखेंगे, यानी फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स इसके डिफिनीशन को देखेंगे क्या है। तो फ्रेंड्स इसके डिफिनीशन है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी फ्रेंड्स उत्पाद का निर्माण होता है, उसके साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, उसके साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका रिएक्शन, यानी फ्रेंड्स इसका रिएक्शन क्या है। मान लेते हैं फ्रेंड्स हम एक कोई मैटर है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ले लिया C, यानी फ्रेंड्स C क्या है, तो ये फ्रेंड्स कार्बन का अपर रूप है, जिसका नाम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, तो इसका नाम फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट फ्रेंड्स और कहाँ पाया जाता है, तो जैसा कि आप भली भांति जानते हो कि जो पेंसिल होती है फ्रेंड्स, उसकी जो आगे की नोक होती है उसमें फ्रेंड्स ग्रेफाइट पाया जाता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स हम उसी ग्रेफाइट को क्या करते हैं फ्रेंड्स ले लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड एक कोई मैटर लेते हैं जिसका फ्रेंड्स नाम है O2, यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो जैसा कि आप भली भांति नाम इसका जानते हो कि ये फ्रेंड्स हमारा है ऑक्सीजन। यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ऑक्सीजन। यानी फ्रेंड्स ग्रेफाइट और ऑक्सीजन लेते हैं। अब इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, हम संयोग कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि इनके रिएक्शन कराने के पश्चात हमारा एक गैस बनता है। यानी फ्रेंड्स क्या बनेगा, जब C और O2 को मिलाएंगे तो CO2 बन जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हम जैसा कि भली बात आप सभी इनका नाम जानते हो, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स है कार्बन डाई ऑक्साइड। जैसा कि आप भली बात इसका काफी लोग नाम जानते भी होंगे, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसका क्या नाम जानते थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड है। अब इसके साथ फ्रेंड्स क्या होगा कि इसके बाद फ्रेंड्स हमारा प्लस लगेगा। प्लस क्यों लगेगा, तो इसमें फ्रेंड्स इसमें जो ऊष्मा है वो क्या हो रही है फ्रेंड्स, मुक्त हो रही है। यानी फ्रेंड्स जो ऊष्मा है वो उत्पन्न हो रही है। अब कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है फ्रेंड्स, तो ये उत्पन्न हो रही है 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स जो ऊर्जा है वो फ्रेंड्स क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन को। यानी जब ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके साथ ही साथ हमारा जो 94 KCl यानी किलो कैलोरी ऊर्जा है वो फ्रेंड्स क्या होती है, निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन कहेंगे फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। देन फ्रेंड्स आप लोग इसे समझेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, यानी ऊष्मा का जिसमें शोषण होता है, यानी ऊष्मा जिसमें अवशोषित होती है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी फ्रेंड्स ऊष्मा का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, शोषण होता है। यानी फ्रेंड्स सॉरी शोषण नहीं, शोषित होता है। यानी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषित होता है, यानी ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हम ऊष्मा शोषी रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स हमने यहाँ पर N2 ले लिया। यानी फ्रेंड्स N2 जैसा कि आप बड़ी बात नाम जानते होंगे, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स है हमारा नाइट्रोजन। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन है। तो मान ले फ्रेंड्स हमने नाइट्रोजन को ले लिया, और फ्रेंड्स क्या लेते हैं, और फ्रेंड्स हम सेकंड एक मैटर को लेते हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स O2, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर ले लिया, तो हम फ्रेंड्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं। अब इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। यानी फ्रेंड्स इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे फ्रेंड्स क्या बनेगा, तो इससे फ्रेंड्स हमारा बनेगा 2NO। यानी कि ये फ्रेंड्स 2NO क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है नाइट्रिक
ऑक्साइड, ये बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसके साथ ही साथ हमें कुछ ऊर्जा चाहिए होगी जिससे फ्रेंड्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो कितना फ्रेंड्स हम लोगों को ऊर्जा अवशोषित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने वहां पर प्लस लगाया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ माइनस, यानी फ्रेंड्स इसमें कुछ हमें ऊर्जा की काम होगी। तो कितना काम होगी, तो वो फ्रेंड्स 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें क्या होगी फ्रेंड्स आवश्यकता होगी, तभी ये हमारा फ्रेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड बन पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी फ्रेंड्स इसमें 45 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है इस रिएक्शन में अवशोषित हो रही है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स हम ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप आप सभी को भी ये समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट को, यानी फ्रेंड्स जितने भी रिएक्शन थे इन सभी रिएक्शन को मैंने बता दिया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स चलिए हम बात कर लेते हैं कि अपने क्यों मैंने कहा था फ्रेंड्स कि अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार जो रिएक्शन है उसको कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स संतुलित करना हम सबसे पहले सीख लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत बार ज्यादा इसका रिएक्शन करके यानी फ्रेंड्स बहुत ही सरल नियमों को सरल से सरल नियम को बहुत ज्यादा इंक्लूडेड जो ट्रिक थे उन सभी को फ्रेंड्स अपने इस जो हम फार्मूले को जो रिएक्शन को यानी कि जो संयोजित करेंगे यानी फ्रेंड्स जो उसे संतुलित करेंगे उन सभी में मैं आप सभी को एकदम बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उसे। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, यानी फ्रेंड्स जो हमारा रासायनिक समीकरण है आखिरकार उसे कैसे संतुलित करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि अपने रासायनिक समीकरण को आखिरकार कैसे संतुलित करें। इसमें फ्रेंड्स हम एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला रिएक्शन है, यानी फ्रेंड्स कौन सा रिएक्शन है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला रिएक्शन है वो फ्रेंड्स CH4 और उसके बाद सेकंड हम एक मैटर को ले लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारा है O2। अब इसको फ्रेंड्स इसका हम रिएक्शन करा देते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, तो देन फ्रेंड्स ये बन जाएगा हमारा CO2। उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा बनेगा H2O बनेगा, यानी फ्रेंड्स क्या बनेगा H2O बनेगा। अब इसको फ्रेंड्स देखेंगे कि किस प्रकार से ये संतुलित है या नहीं है, या आखिर फ्रेंड्स इसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, बहुत ही मैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको कैसे मैं आप सभी को एकदम बैलेंसेबल करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेंगे, यानी फ्रेंड्स एक हम छोटा सा चार्ट बनाएंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ये फ्रेंड्स थोड़ा पेन वीकली अभी चल रहा है, मैं एक बार इसे सेकंड ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स एक चार्ट बनाता हूँ और उसी चार्ट में सभी को फ्रेंड्स क्या करूँगा कैचअप कर दूंगा। यानी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन कितना है, तो कार्बन फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है, तो कार्बन को मैं 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 है, तो हम हाइड्रोजन को 4 लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन को हम 2 लिख देंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक चलिए इसका भी चार्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका चार्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन कितना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन 1 है, जैसा कि कार्बन 1 है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो 2 फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीजन है और फ्रेंड्स 1 यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स हमारा 3 है। उसके बाद फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक दूसरे को क्या करते हैं संतुलित करते हैं, यानी फ्रेंड्स कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, तो यानी फ्रेंड्स ये तो ऑटोमेटिक संतुलित है, इसको संतुलित नहीं करना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि हाइड्रोजन या फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है 4 है और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो चलिए सबसे पहले हम इधर वाले पार्ट को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स C क्या है, एकदम बैलेंस है। H यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो H फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है 4 है और फ्रेंड्स H इधर कितना है 2 है, तो 2 में फ्रेंड्स 2 से गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन इधर भी 4 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 में 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 2:2 यानी हाइड्रोजन तो इधर 4 हो गया। अब उसके बाद किसकी बारी है फ्रेंड्स ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स इधर कितना, ऑक्सीजन फ्रेंड्स इधर 2 है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीजन इधर कितना है, तो इधर फ्रेंड्स कितना है, तो इधर फ्रेंड्स है 3। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 कर देंगे। यानी फ्रेंड्स जब यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी फ्रेंड्स 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4 क्या है हाइड्रोजन भी है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो इस प्रकार से मैटर था वो संतुलित होगा कि नहीं होगा, संतुलित हो गया फ्रेंड्स। जैसा कि आप भली बात इसे देखेंगे कि कार्बन कितना 1 है फ्रेंड्स, कार्बन इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर फ्रेंड्स कितना है 4 है, तो इधर भी फ्रेंड्स 2 दूनी 4 यानी फ्रेंड्स 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्रेंड्स इधर 2 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन 3 है। अभी ये संतुलित नहीं हो, तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी संतुलित कर लेते हैं। यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से संतुलित देंगे तो आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। यानी फ्रेंड्स मैं इसको एक बार नीचे लिख दे रहा हूँ, आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स C हो गया, H हो गया, 4 हो गया, यानी फ्रेंड्स हमारा CH4 हो गया, यानी फ्रेंड्स CH4 हो गया। अब उसके बाद क्या करें फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2O2 लिख देंगे, यानी फ्रेंड्स 2 दूनी 4, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन अभी यहाँ पर फ्रेंड्स कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। अभी इधर को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा ये हो गया 2O
2 यानी फ्रेंड्स कितना हो गया 2O2। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे यानी फ्रेंड्स रिएक्शन करा देते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्या बनेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा बनेगा यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा CO2 यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा CO2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये बन जाएगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देख लेंगे कि फ्रेंड्स CH4 हमारा एकदम बैलेंस है यानी C इधर एक है तो C एक ही है। उसके बाद दोनों में एक एक है। हाइड्रोजन इधर फ्रेंड्स कितना है, तो हाइड्रोजन 4 है यानी 2 दूनी 4 तो 4 इधर भी है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन इधर 4 है और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीजन अभी 2 ही हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे यानी फ्रेंड्स 2 यानी हाइड्रोजन तो इधर भी 4 करना है फ्रेंड्स, तो 2H2O कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। आप एक बार इसे देखेंगे यानी फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक बार इसका दोबारा भी चार्ट हम चाहे तो बना सकते हैं यानी फ्रेंड्स चार्ट हम चाहे तो बना लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि क्या कितना है। तो कार्बन फ्रेंड्स इधर कितना है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन में 2 दूनी 4 है। अब एक बार हम इसका सेकंड देखेंगे फ्रेंड्स, इसका भी चार्ट बनाएंगे यानी कार्बन कितना है फ्रेंड्स, तो कार्बन इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना है, तो ऑक्सीजन जो है वो फ्रेंड्स 2 तो इधर है और 2 दूनी यानी 2 इधर है यानी फ्रेंड्स 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन भी हमारा 4 हो गया। तो देख लेते हैं कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण वो फ्रेंड्स क्या हो गया, संतुलित होगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपका एक सेकंड जो रिएक्शन है उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ कि इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है। देन फ्रेंड्स इसका सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से राशि को फ्रेंड्स थोड़ा हल्का सा दिखा दे तो इसलिए मैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्केच लिख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड एग्जांपल है, मान लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोई एक मेटल पदार्थ लेते हैं यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आयरन ले लिया। उसके बाद सेकंड मेटल क्या लेते हैं फ्रेंड्स, तो सेकंड मेटल हम फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं H2O को यानी फ्रेंड्स क्या लेते हैं, तो सेकंड मेटल फ्रेंड्स हम H2O को ले लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स सेकंड मेटल हमारा H2O हो गया। अब उसको फ्रेंड्स इन दोनों का क्या कराता है, रिएक्शन कराते हैं और उसके पश्चात हमारा क्या मेटल बनता है, तो फ्रेंड्स हमारा मेटल बनता है Fe3O4। उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, उसके बाद बनेगा हमारा H2 यानी फ्रेंड्स हमारा ये बन जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा क्या हमारा जो पदार्थ है यानी फ्रेंड्स जो उत्पाद बना है कारक के द्वारा, तो क्या फ्रेंड्स क्या हमारा ये एकदम बैलेंसबल है। तो चलिए हम बैलेंस इसे करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से फ्रेंड्स अगर हम चार्ट कहें बनाने को, तो चार्ट फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा माइंड का यूज कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स आप चार्ट बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर Fe कितना है, Fe फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1 है यानी फ्रेंड्स कितना है Fe, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1 है। Fe इधर कितना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स Fe 3 है यानी फ्रेंड्स कितने Fe हैं, तो Fe फ्रेंड्स यहाँ पर आयरन 3 है और यहाँ पर फ्रेंड्स आयरन 1 है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ यानी फ्रेंड्स Fe 1 है, Fe इधर 3 है। तो सबसे पहले हम इधर 3 Fe कर देते हैं यानी 3 आयरन भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स H2O लिखने देते हैं। वैसे उसी प्रकार फिर से हम करते जाते हैं Fe3O4 प्लस H2। अब Fe फ्रेंड्स हमारा इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब फ्रेंड्स किसकी बारी है, H2 की बारी है। अब H2 देखते हैं फ्रेंड्स, इधर भी हाइड्रोजन 2 है और फ्रेंड्स इधर भी हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है। तो यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी फ्रेंड्स देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या हम दोनों तरफ है ऑक्सीजन संतुलित है। तो इधर फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो इधर फ्रेंड्स ऑक्सीजन 1 है और फ्रेंड्स इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर फ्रेंड्स ऑक्सीजन 4 है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन जब इधर 4 है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इधर हम 4 लिख देंगे यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन इधर 4 है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 4 लिख देंगे। तो 4 लिख दिया फ्रेंड्स हमने, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन फ्रेंड्स हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया और यहाँ पे फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितना है, अभी 2 ही है। तो चलिए एक बार इसे दोबारा संतुलित करते हैं यानी 3Fe4H2O। उसके बाद क्या करें फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 3Fe, तो यहाँ पर फ्रेंड्स Fe भी 3 है यानी 3 आयरन है, 3 इधर आयरन इधर दोनों तरफ हो गए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स हाइड्रोजन क्या है 8 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम हाइड्रोजन को 8 कर देते हैं तो यानी 4H2O हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन भी 8 हो गया और फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स हमारा 4 है तो ये हमारा O4 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो रासायनिक समीकरण वो संतुलित हो गया। फ्रेंड्स आप सभी को आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये संतुलित हो जाएगा यानी फ्रेंड्स ये हमारा क्या बना कि Fe जो यानी फ्रेंड्स जो आयरन है वो भी इधर 3 हो गया यानी इधर भी 3 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन फ्रेंड्स क्या था, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर भी फ्रेंड्स 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन फ्रेंड्स इधर 8 हो गया और फ्रेंड्स इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया फ्रेंड्स 8 हो गया। तो आई होप आप सभी को ये जो मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का जो नियम बताया सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सभी को अभी से अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं अपने तीसरे रिएक्शन को। मैं एक बार इसका तीसरा रिएक्शन भी आप सभी को समझा दे रहा हूँ जो थोड़ा हम टफ ले
लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब जब टफ लेंगे तभी आपका फ्रेंड्स दिमाग चकराएगा और तभी आपको फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको फ्रेंड्स अभी बताऊंगा कि आपको मैं हूं ना, तो आपको एकदम कंप्लीटली कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। देन फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा रिएक्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो हम तीसरे रिएक्शन को मान लेते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को या एक मेटल ले लेते हैं, तो हम फ्रेंड्स MnO2 ले लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम फ्रेंड्स ले लेते हैं HCl को। फ्रेंड्स हमने MnO2 और HCl को ले दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या मैटर बनता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बन गया MnCl2, यानी फ्रेंड्स हमारा ये MnCl2 बन गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा बन जाता है H2O। उसके बाद फ्रेंड्स क्या बनेगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स Cl2। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या है, हमारा बैलेंस है, जो हमारा रिएक्शन है क्या है, बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप भली बात देख रहे हैं कि Mn फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही है, तो Mn यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यानी कि Cl कितना या ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है। उसके बाद Cl के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो Cl है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इधर है और 2 इधर है, यानी 4 Cl है और फ्रेंड्स यहाँ पर Cl केवल एक ही है। हाइड्रोजन इधर भी केवल एक है और फ्रेंड्स हाइड्रोजन इधर केवल 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप सभी को, आप सभी थोड़ा डिनोटेड करके देखेंगे, आप सभी को समझ में अभी आएगा। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखते हैं Mn को, यानी फ्रेंड्स Mn दोनों साइड में एक एक है, तो Mn को हमने यहाँ पर लिख दिया। Mn हमने लिख दिया फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया। Mn मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीजन को देखते हैं कि दोनों तरफ 2-2 है, यानी फ्रेंड्स इधर भी 2 ऑक्सीजन है, उधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स इधर हम 2 ऑक्सीजन को लिख दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, HCl को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। आप इधर देखेंगे फ्रेंड्स क्या करना है, तो इधर देखेंगे कि यानी Mn एक है, तो Mn को ऐसे बहुत ही आराम से हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि Cl है, तो यानी कि फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पर Cl2 था, यानी फ्रेंड्स Cl2 को भी हम ऐसे लिखे रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम यानी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा Cl2 ऐसे अभी यहाँ पर बैलेंसेबल तो है नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर फ्रेंड्स कितना है, 2 है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कर देंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, तो ऑक्सीजन को हमें तो ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा ना, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लिखेंगे। उसके बाद में H2O ऐसे ही लिख रहे हैं, उसके बाद Cl2 को हम इसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर 2 था, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बढ़ जा रहा है, यानी फ्रेंड्स ज्यादा हो जा रहा है, यानी 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जा रहा है। तो जब यहाँ पर फ्रेंड्स हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 4 लिख देंगे। तो मैंने फ्रेंड्स जब यहाँ पर 4 लिखा, तो देखते हैं कि हमारा ये संतुलित हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये फ्रेंड्स हमारा एकदम करेक्टली संतुलित होगा। आप देखते हैं कि Mn यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, तो Mn भी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितना, 4 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हाइड्रोजन भी 4 है। उसके बाद हम Cl के बारे में, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4 HCl है, यानी फ्रेंड्स कितना HCl है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4 Cl है, यानी 4 क्लोरीन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 2 क्लोरीन इधर हो जाएगा और 2 क्लोरीन इधर हो जाएगा, MnCl2, यानी फ्रेंड्स ये तो लिखा ही था, तो ये फ्रेंड्स हमारा 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रिएक्शन है ये फ्रेंड्स संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, संतुलित हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को मैं एक चौथा एग्जांपल है इसको जो दे रहा हूँ, आप सभी प्लीज इसे घर से लगा कर लाना है और आप इसे कमेंट्स बॉक्स में हम जरूर बताएंगे। मैं कमेंट्स बॉक्स डेली चेक करता रहता हूँ, तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आप सभी को देखूंगा कि क्या कितने स्टूडेंट ने बताया कि ये कितना सही है, कितने स्टूडेंट को समझ में आया। तो मैं इसका एक बार दे रहा हूँ आप सभी को एग्जाम्पल, तो आप इसे घर से लगा कर आना है, यानी फ्रेंड्स कॉपर सल्फर। उसके बाद में फ्रेंड क्या ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद हमारा क्या बनेगा मैटर, यानी बनेगा C2O। उसके बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, उसके बाद बनेगा SO2। तो ये फ्रेंड्स हमारा बना, तो हम इसे आप सभी को घर के लिए दे रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आप सभी को समझ में उपरोक्त जो रिएक्शन है समझ में आ गया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो आप इसे घर से सिद्ध करके लाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स मैंने आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक जो समीकरण उसे कैसे संतुलित करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इस लेसन को जो लास्ट 2 पॉइंट है, यानी 2 ही पॉइंट केवल बचे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट अपने पार्ट में सब कुछ बता दिया था, सेकंड पार्ट में एकदम कंप्लीटली। अब चलिए फ्रेंड्स जो 2 पॉइंट्स लास्ट में बताते हैं उसको समझ लेते हैं, यानी फ्रेंड्स वो 2 पॉइंट्स क्या है।
देन फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है संचारण, यानी फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो देन फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है संचारण, यानी फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, तो संचारण का मतलब होता है कोई चीज संचरित हो रहा है, यानी फ्रेंड्स कोई चीज खराब हो रहा है, कोई चीज नष्ट हो रहा है, तो वही फ्रेंड्स संचारण कहलाता है। एक बार इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी फ्रेंड्स संचारण क्या है कि जब कोई धातु अपने आसपास, यानी फ्रेंड्स जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के कारण संचारित होता है, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, संचारित होता है, तो संचारित होने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संचारण कहलाता है। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो संचरित होने का यही प्रक्रम फ्रेंड्स क्या कहलाता है, संचारण। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्द्रता फ्रेंड्स यानी कि नमी, आर्द्रता नमी को कहा जाता है। अब नमी में फ्रेंड्स क्या होगा, नमी जहां पर होगी वहां पर फ्रेंड्स ऑक्सीजन होगा। अब जब ऑक्सीजन होगा फ्रेंड्स, तो वो कोई धातु से क्या करेगा फ्रेंड्स, धातु से क्या करेगा फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स धातु से जुड़ेगा तो यहाँ पर ऑक्सीकृत करेगा। अब ऑक्सीकृत किया तो फ्रेंड्स क्या करेगा, धीरे धीरे उसको उस पर क्या होगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे जंग लगने लगेगा। जैसे फ्रेंड्स मैं लोहे का एग्जांपल ले लूं, तो धीरे धीरे उस पर क्या लगने लगेगा फ्रेंड्स, जंग लगने लगेगा। जब जंग लगने लगेगा तो धीरे धीरे फ्रेंड्स हमारा लोहा कैसा होता चलेगा, खराब होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार के यानी फ्रेंड्स लोहे का खराब होने का जो प्रक्रम है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। अम्ल भी कहा, जैसे अम्लीय जब वर्षा होती है तो उससे फ्रेंड्स ऑक्सीजन आता है, वो फ्रेंड्स किसी मैटर पर पड़ गया है, यानी जो काफी दिन से हमारे जो आउटर वातावरण में रखा गया है, तो उस पर फ्रेंड्स जब पड़ा और फ्रेंड्स क्या होगा कि उसको फ्रेंड्स उसके जो क्या कहते हैं उसको, उसके साथ रिएक्शन करके उसको खराब कर, जैसा कि आप भली बात समझेंगे कि जैसे आप लोहे का ग्रिल या लोहे का जो आलमारी या कुछ भी लोहे का जो मैटर है आप लोग बाहर लगाते हैं, उस पर जब तक कोई पेंट नहीं करता है तब तक देखते हैं फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या होता है, उसमें मूर्छा लगने लगता है, जंग लगने लगता है। तो इस कारण से फ्रेंड्स वो क्यों खराब है, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? तो फ्रेंड्स जब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो फ्रेंड्स ऑक्सीजन क्या करता है, उस लोहे से क्या करता है, रिएक्शन करता है, एक प्रकार की क्रिया करता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे उस जो लोहे है उससे फ्रेंड्स जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और फ्रेंड्स क्या होने लगती है फ्रेंड्स, संचरित होने लगती है। तो इस कारण से जो हमारा लोहा वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसी कारण फ्रेंड्स हम उस पर पेंट करते हैं, यानी इसी कारण उस पर हम प्राइमर चढ़ाते हैं। तो यही फ्रेंड्स संचारण है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के कारण संचरित होती है तो संचरित होने का यह प्रक्रम संचारण कहलाता है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, यानी चांदी को हम अगर आउटर एनवायरमेंट में रख दें फ्रेंड्स तो उस पर काली परत चढ़ जाती है, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, संचारण कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है विकृत गंधिका, यानी फ्रेंड्स विकृत, यानी फ्रेंड्स तो हमारे लास्ट पॉइंट बचे थे हमारे इस लेसन में। इससे आउट फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी पॉइंट नहीं है। ये फ्रेंड्स मैं एक कह सकता हूं कि आपको 200% का एकदम क्या है फ्रेंड्स की मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं कि इससे अलावा और फ्रेंड्स आपको कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एक एक पॉइंट को लेसन से ढूंढ कर आप सभी को बताया है, तो आपको कोई भी पॉइंट इससे अब नहीं ज्यादा बचा है। तो ये समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स विकृत गंधिता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग रहा है कि विकृत गंधिता, यानी फ्रेंड्स कोई चीज विकृत हो गई है और उससे फ्रेंड्स क्या आ रहा है, गंध आ रहा है। तो इसी प्रकार के कुछ मैटर इसमें लिखे गए होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि जब वसा और तेल युक्त, यानी फ्रेंड्स जब वसा और तेल युक्त तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, खराब हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, विकृत गंधिता कहलाता है। यानी फिर विकृत गंधिता क्या कहलाता है कि जब वसा और तेल युक्त, यानी फिर कोई चीज है जो खाद्य पदार्थ है जो वसा से बनी है या तेल से बनी है, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसे हम क्या करते हैं, बाहर कुछ देर रख देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसे करते हैं फ्रेंड्स कि उसे कुछ दिनों हम के लिए बाहर रख देते हैं। अब जब फ्रेंड्स उसे हमने बाहर रख लिया तो वो फ्रेंड्स क्या होगा कि ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। अब जब फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब उसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा फ्रेंड्स तो उसमें एक प्रकार की विशेष गंध आने लगेगी, यानी फ्रेंड्स उसमें एक प्रकार की अजीब टाइप की स्मेल आने लगेगी। तो जब फ्रेंड्स वो विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी तो उसका स्वाद भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खराब हो जाएगा। तो जब उसका स्वाद खराब होगा तो यही प्रक्रम तो फ्रेंड्स हमारा विशेष विकृत गंधिता कहलाता है। यही प्रक्रम फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता कहलाता है कि जब वसा और तेल युक्त था उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा वह मैटर जो है वो खराब हो जाता है। यही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब होना, यानी फ्रेंड्स कोई आप अभी ने देखा भी होगा, जब गाँव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि हम अचार को वैसे आउटर मैटर में रख देते हैं, यानी आउटर एनवायरमेंट में रख देते तो फिर फ्रेंड क्या होता है, फफूंदी टाइप में कुछ लग जाता है। जैसे बायोलॉजी का मैंने सेप्टम काफी बार आप सभी को बताया भी है। मैं फ्रेंड्स बायोलॉजी का कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा मेरा जो सबसे कह सकते हैं कि अच्छा जो सब्जेक्ट था मेरा बायोलॉजी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं डॉक्टर बनने का काफी दिन से शौक था, तो इसलिए मेरा जो बायोलॉजी सबसे बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्रेंड्स मैं अपने इस चैनल पर जबरदस्त तरीके से बायोलॉजी का आप सभी को जो कह सकता हूँ कि पाठ्यक्रम में वो चलाता हूँ। तो आप सभी बायोलॉजी का लेसन भी देगा, कुछ भी पढ़ना चाहें तो आप बायोलॉजी के यहाँ पर टिपिकल से टिपिकल और सरल से सरल जो पॉइंट्स है आप सभी को बताए जाएंगे।
तो यहीं पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर उसमें क्या लगता है फ्रेंड्स, फफूंदी लग जाता है। तो किस प्रकार से फफूंदी लगता है, तो फ्रेंड्स वो कहता है ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है और इसमें फ्रेंड्स एक विशेष प्रकार की कहते हैं कि एक जो जीवाणु है वो उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से फ्रेंड्स उसमें क्या हो जाता है, फफूंदी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। तो आई होप आप सभी को जो मैंने पॉइंट, जितने भी पॉइंट थे कम से कम 15 या 16 पॉइंट तो समझाए होंगे। तो 15 जो 16 पॉइंट थे आप सभी को समझाया और सभी को समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लाइक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी इच्छा होगी आप ही तभी करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बात करूँ तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना आप ज्यादा शेयर कर पाए फ्रेंड्स उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए मांगता हूं क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप में हमें सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स तो आपके लिए मैं ऐसे ढेर सारी वीडियो यानी फ्रेंड्स जो आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे ढेर सारी वीडियो को आप सभी के साथ लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।